तो दोस्तों आज बात करते हैं एक नए चैप्टर के एक नए लेसन की जिसका नाम है वेयर टू पुट जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल फाइल। तो जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल की फाइल में लगाने के तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम बात करते हैं पहले तरीके की। इनलाइन जावास्क्रिप्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब एचटीएमएल के किसी भी टैग या लाइन में हम जेएस कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि जेएस का नेचर है कि ये किसी भी लैंग्वेज के साथ एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है स्क्रीन पर, बटन एक एचटीएमएल का टैग है, उसके ऑन क्लिक पर हमने अलर्ट फॉर्म में एक जावास्क्रिप्ट कॉल कराई हुई है। अब जैसे ही हम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये पॉपअप के फॉर्म में डिस्प्ले होगा और इसका एग्जाम्पल हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। दूसरा है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जो कि हम हेड में या फिर बॉडी में रख सकते हैं। इसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड को स्क्रिप्ट टैग के अंदर हेड या बॉडी टैग में लिखते हैं और जब हम इसे कॉल करवाते हैं तो ये एग्जीक्यूट और डिस्प्ले होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम आगे मशीन पर देखेंगे। उसके बाद है आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वो होती है जो आपके पेज में नहीं रखी जाती बल्कि पेज के बाहर कहीं रखी जाती है। वो रूट पर हो सकती है, किसी फोल्डर के अंदर हो सकती है या ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर सेव की जाती है। वहाँ से उसे एक पर्टिकुलर पेज में कॉल या लिंक करवाया जाता है। वहीं से उस लिंक के द्वारा जेएस फाइल फैच होकर एग्जीक्यूट और डिस्प्ले होती है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हम इस पेज पे आ चुके हैं, एचटीएमएल पेज पे। मैंने इसको नाम दिया है वेयर टू पुट जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल फाइल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट की। इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम कैसे लगाते हैं एचटीएमएल पेज के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट को हम किसी एचटीएमएल टैग में कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बटन लिया जो कि एचटीएमएल का एक टैग है, बटन। यहाँ पे किया ऑन क्लिक और यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अलर्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको आई एम इनलाइन जावास्क्रिप्ट, आई एम इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इसको मैंने बटन, यहाँ बटन का मैंने एक नाम दिया, इसको हम देते हैं, जो बटन पे शो होगा, क्लिक मी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। और क्लिक मी बटन हमारे पास आ चुका है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने एक पॉपअप खोल दिया जो कि अलर्ट मैसेज है। यहाँ लिखा है आई एम इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तो ये होती है हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो कि हम किसी भी टैग के अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा तरीका कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को अपनी एचटीएमएल फाइल में कहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो है हमारा इंटरनल। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं, बटन, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑन क्लिक। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन के थ्रू इसको मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने माई फंक्शन, राइट। और इस बटन पे हमने एक नाम दे देते हैं चेंज डेटा बाय इंटरनल जावास्क्रिप्ट, राइट। और मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने यहाँ पे बटन मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, ओपन और क्लोज़ करेंगे और उसके बीच में हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक फंक्शन के थ्रू उसको बनाया है। तो मैं करूँगा फंक्शन का नेम जो मैंने दिया है वो है माई फंक्शन। तो यहाँ पर मैं माई फंक्शन का यूज़ करूँगा, माई फंक्शन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूँगा जो कि डिस्पैच होके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको इंटरनल, ठीक है, क्योंकि इंटरनल यूज़ कर रहे हैं। डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ कि आई एम इंटरनल जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी टैग। अभी हमने ये एक आईडी नहीं क्रिएट की है कि जहाँ पे हमें ये डेटा चेंज करवाना है। अब यहाँ पर हम एक आईडी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट किया और उसको मैंने एक आईडी दी यहाँ पे, और इंटरनल जो कि मेरी आईडी है जहाँ पे डेटा को मुझे शो करवाना है, यहाँ पे मैंने कर दिया इंटरनल, राइट। और यहाँ पे अभी हम कुछ लिख देते हैं कि चेंज मी, ओके।
अब देखते हैं कि ये डेटा यहाँ पे आया है, रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पे आ चुका है div change me, हमारा फंक्शन बन चुका है। तो चेक करते हैं, जब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, राइट, हमारा ये कोड सही से वर्क कर गया। तो इस तरह से हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड में या फिर बॉडी में रख सकते हैं। अब ये कोड मैं पूरा इसको मैं बॉडी में रखता हूँ, यहाँ से मैंने कट किया, कट, और बॉडी में सबसे नीचे ही प्रेफर करता हूँ मैं, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं हमारा कोड रन करता है, यस, अभी भी ये कोड मेरा रन हो रहा है। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल में रखने के 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका आपके सामने है कि हम उसको URL फॉर्म में उसको किसी वेबसाइट पर रख कर वहाँ से उसको हम फैच करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अपनी फ़ाइल को किसी फोल्डर में रखते हैं, जैसे script.js एक फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट की, और इसको हमने JS फोल्डर में रखा हुआ है। तो जो स्लैश से पहले है फोल्डर है और स्लैश के बाद जो कि एक एक्सटेंशन हमारा लगा है .js, तो इसका मतलब ये एक JS की फ़ाइल है। लास्ट तरीका है कि हम इसको किसी रूट पर रख सकते हैं। हम ना तो किसी वेबसाइट पे इसको रखते हैं, ना किसी फोल्डर में, हम जहाँ पे हमारी HTML की फ़ाइल पड़ी है हम वहीं पे इसको रखते हैं। तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम यहाँ पे script.js लिखेंगे और वो वहाँ पे हमारी कॉल हो जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास एक्सटर्नल फाइल को कॉल करवाने के, और आगे अब हम देखते हैं मशीन पे इसका प्रैक्टिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। मैंने बताया कि जो मैं अपनी फ़ाइल जो है वो मैं HTML पेज में ना रख कर कहीं बाहर रखता हूँ, और बाहर कहीं रूट पे हो सकता है या किसी फोल्डर में या किसी वेबसाइट पे हो सकता है। तो हम तीनों ही देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट की, इसका मैंने नाम दिया myscript.js। मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब ये जो डेटा है यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, और बिना स्क्रिप्ट के मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। मैंने ये डेटा कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको एक डाल देते हैं कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ मैंने डेटा को अपने पेस्ट किया। इस myscript.js को मुझे यहाँ पे लिंक करवाना होगा, तो लिंक मैं हेड में करवाऊँगा इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, कमेंट किया। लिंक करवाने के लिए हमें पहले हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और उसके अंदर जाके हम सोर्स देते हैं। सोर्स मतलब कहाँ पे उसका पाथ है, कहाँ हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल पड़ी है रूट पर बाहर, और मैं यहाँ पर इसको script.js, राइट। अब देखते हैं मेरा कोड सही से वर्क कर रहा है। रिफ़्रेश किया और क्लिक किया, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। मान लीजिए 3 तरीके हमारे पास एक्सटर्नल फाइल को सेव करने के, रखने के। तो अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैंने इसको नाम दिया JS, और इस फाइल को मैं JS के फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, मूव। अब ये मेरा एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर आप, ये मेरा एक फ़ोल्डर है JS में। यहाँ पे मेरी myscript जो कि JS की फ़ाइल है वो यहाँ पड़ी है। और अब मैं इसको यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आती है। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर अपने पाथ को मैं ठीक करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे देता हूँ JS में, और यहाँ मेरी फ़ाइल पड़ी है। तो इसका मतलब ये कि JS का एक फ़ोल्डर है, स्लैश के बाद में मेरी फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट की, myscript। सेव किया मैंने, यहाँ पर रिफ्रेश किया, आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इन हेड एंड बॉडी। सॉरी, मैंने इसको हेड में ही रखते हैं, इसको हम बस यहाँ छोटा सा रखते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब तीसरा है कि अगर हम इस फाइल को अपने रूट पे ना रखें या किसी फोल्डर में ना रखें, और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सर्वर पे, किसी वेबसाइट पे रखें, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये मेरा सर्वर है जो कि ग्लोवियाटैग के अंदर हूँ मैं। मेरी एक वेबसाइट है gloviatech.com, वहाँ पर हूँ मैं। और ये जो लेफ़्ट साइड में है ये मेरा है कंप्यूटर। अब यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स फाइल और JS फाइल पड़ी है। अब JS में मैं जाता हूँ और मैं सीधा इसके रूट पर डाल देता हूँ इसको। देखिए ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया gloviatech.com/myscript.js। हम देखते हैं यहाँ फ़ाइल मिलती है, हाँ मिल गई, मतलब हमारा ये सर्वर पे ये फ़ाइल उसको मिल रही है। तो अब मैं ये पूरा कॉपी किया यहाँ से, स्क्रिप्ट के हेड के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अब चलते हैं इस पर, रिफ़्रेश किया मैंने और ये देखिए
तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट कोड को हम HTML फाइल में कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। उसके हमारे पास 3 वे हैं, वो तीनों वे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस पे। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सबसे पहला है इट सेपरेट्स HTML एंड कोड। ये आपके HTML और कोड को, जो कि आपकी JS की फाइल है, उसको अलग अलग करता है। ये काफ़ी बेनिफिट देता है आपको स्पीड के लिहाज से भी, और आपको रीड करने में, मेंटेन करने में काफ़ी इजी होता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट ये है कि हम HTML और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को इजीली रीड कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कोई एडिटिंग करनी है तो हम जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे, और अगर हमें HTML में कुछ करना है तो हम HTML फाइल में जाएंगे। तीसरा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड से मतलब है कि भाई आप इस कोड को दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हो कितनी बार भी। जो जावास्क्रिप्ट है हमने वन टाइम बनाई है उसको, और वन टाइम बनाने का मतलब ये है कि उसको हम कितनी बार भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल टू वन पेज, कि हम एक पेज के अंदर मल्टीपल हम स्क्रिप्ट फाइल को। फिफ्थ पॉइंट है कि ये डिज़ाइनर और डेवलपर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मान लीजिए कि एक टाइम पे अगर डिज़ाइनर है तो वो HTML फाइल पे काम कर सकता है, और अगर वो कोडर है तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल पे काम कर सकता है। जब इसको हम फाइनल टचअप देंगे तो दोनों की फाइलों को यहाँ पर लिंक करवा के अपना काम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि कैश जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी स्पीड अप पेज लोड। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट, आपको पता है कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पर अब ये सर्वर साइड भी है। कि इसका बेनिफिट ये है कि जावास्क्रिप्ट कैश फाइल बनाता है इस कंप्यूटर के अंदर, और वो फाइल को बार बार लोड नहीं करता, वन टाइम लोड करता है, और उसके बाद में वो हम इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट दोबारा इसको लोड नहीं करता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल है एक्सटर्नल, और वो वन टाइम लोड हो गई, और वो 100 पेजेस में हमारे पास हमने उसको कॉल की हुई है। तो क्या होगा कि वो जावास्क्रिप्ट की जो एक फ़ाइल है वो वन टाइम लोड होगी, और वो 100 पेजेस के अंदर दोबारा लोड नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके पेज की स्पीड बढ़ेगी। और अगर वही जावास्क्रिप्ट हमने अगर इनलाइन और इंटरनल लिखी होती तो शायद वो हर पेज में दोबारा उसको लोड करता। तो इससे आपके पेज के स्पीड पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये थे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रखने के फ़ायदे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।